दिया। देखो, मैं ना कहती थी कि ये लड़की चड़ेल है। इसने अपने ही बच्चे को मार डाला, उसे खा बादशाह गई। भागता हुआ आया और अपनी बीवी को खून में लथपथ देखा। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो यकीन नहीं कर सकता था कि उसकी मासूम बीवी ऐसा कर सकती है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ था। सबने मलका से सवाल किए, बताओ ये झूठ है, अपनी सफाई में कुछ बोलो। शिफा की आंखें चीख कर कह रही थीं कि वो बेगुनाह है, कि उसका बच्चा छीन लिया गया है, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी, ना रो सकती थी। अगर वो एक लफ्ज भी बोलती तो उनके भाई हमेशा के लिए हंस रह जाते, इसलिए वो खामोश रहीं, पत्थर की तरह साकित। बादशाह ने अपनी मां के दबाव के बावजूद ये संगीन इल्जाम मानने से इनकार कर दिया। आपको कोई गलत फहमी हुई है, मामला जरूर कुछ और है और मेरी मलका सदमे की वजह से खामोश है। मेरा नहीं ख्याल, वो बात नहीं है। वक्त का पहिया चलता रहा, दूसरा बेटा पैदा हुआ और फिर वही खौफनाक खेल खेला गया। देखा, वक्त का पहिया चलता रहा, दूसरा बेटा पैदा हुआ और फिर वही खौफनाक खेल खेला गया। देखा, फिर वही हुआ। ये लड़की अपने ही बच्चे को गायब कर देती महल है। के लोग भी अब उसे नफरत की निगाह से देखने लगे थे। ये जरूर आदमखोर है, ये डाइन है। लोग सरगोशियां करते। बादशाह की मोहब्बत अब खौफ और शक में बदलने लगी थी, लेकिन उसके दिल का एक गोशा अब भी ये बात मानने को तैयार ना था कि वो एक कातिला है। लेकिन जब तीसरा बार बेटी पैदा हुई और वो भी उसी तरह गायब हो गई, तो बादशाह के पास कोई रास्ता न बचा था। उसकी माँ और वुज़रा ने बादशाह को घेर लिया। इंसाफ का तकाजा है कि इस औरत को सजा दी जाए। ये वारसों को खा रही है और अगर आपने उसे ना रोका तो ये महल को तबाह कर उसने देगी। नम आंखों के साथ अपनी बीवी की तरफ देखा, जो अब भी अपने हाथ में नामुकम्मल सितारा फूल की कमीज थामे बैठी थी, और खामोशी से उसे अदालत के हवाले कर दिया। कानून के मुताबिक इस खौफनाक जुर्म की सजा सिर्फ एक थी, आग में जिंदा जलाया जाना। शिफा को कैद खाने में डाल दिया गया। उसके पास अब सिर्फ चंद दिन थे और छठी कमीज की एक आस्तीन अभी बाकी थी। मौत उसके सर पर मंडला रही थी, लेकिन उसकी फिक्र अपनी जान के लिए नहीं, बल्कि उस अधूरी कमीज के लिए थी जो उसके भाइयों की आज़ादी की वाहिद उम्मीद थी। कैद खाने की तारीक और नमज़दा दीवारों के दरमियान, जहां